नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है। हमारे साथ गौरवपाल जी हैं। ये हाले विश्वविद्यालय सीरीज़ में क्या है ये अपना बता दीजिए। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ। देश के जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों की जो जांच और पड़ताल करने की एक क्षमता है, उसको मैं देखूंगा कि विश्वविद्यालय किस तरीके से अपने मानक पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से देश के तमाम विश्वविद्यालयों का एक सीरीज मैंने शुरू की है, हाले विश्वविद्यालय नाम से, जिसमें मैं ये जांच और पड़ताल करूंगा कि वो विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, पढ़ाई से लेकर के, क्लासेस से लेकर के, उनकी लाइब्रेरी, उनके वॉशरूम, उनके ऑफिसों में चलने वाला काम और वहाँ हो रही तमाम भर्तियों से लेकर के लोकतांत्रिक मूल्यों की जो पैठ है, किस प्रकार से विश्वविद्यालय उसको परोस रहे हैं या दबा रहे हैं, या राजनीतिक सत्ता का जो दबाव है विश्वविद्यालयों में, वो सारी जांच पड़ताल अनफिल्टर्ड तरीके से मैंने करने के लिए एक जिद ठानी है और उस संबंध में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय आया। अच्छा, कि जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कम फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कमज़ोर लेवल पे होती हैं, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? तो क्या बेसिक डिफरेंस हटाने से हम लोग भारत में ज़्यादातर छोटी यूनिवर्सिटी जो गरीब घर के लोग पढ़ने आते हैं उनके लिए कुछ हो सकता है? क्या डिफरेंस है? देखिए, इनमें कई मुद्दे आ जाएंगे इस पर बात करने में। सबसे पहले, विश्वविद्यालय कोई एक बिल्डिंग का ढांचा नहीं होता। विश्वविद्यालय विचारों की एक संस्था होती है। और जो आपने बेसिक अंतर पूछा है, मान लीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय के बीच में, तो सबसे बड़ा अंतर विश्वविद्यालय का माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से जो क्लासेस चलती हैं वो लॉजिकल बेसिस पे क्लासेस चलती हैं या नहीं चलती, या फिर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो किसी राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या सरकार की सत्ता की चाटुकारिता में डूबे हुए हैं, या फिर इनसे इतर वो विश्वविद्यालयी ज्ञान को लोगों में भर रहे हैं। ये अंतर मुख्य होता है। तमाम विश्वविद्यालय ऐसे जैसे JNU है, हैदराबाद है और जामिया मिलिया इस्लामिया है, या बंगाल का एक विश्वविद्यालय, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, ये सब विश्वविद्यालय अपनी तर्कशीलता के लिए जाने जाते हैं। और तमाम ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहता है उस विश्वविद्यालय पर भी, लेकिन जो लड़ने की क्षमता होती है स्टेट से, स्टेट की हर एक उस मानसिकता को खोज करके विश्वविद्यालय परिसर में उस विचारों की स्थापना करना जो स्वतंत्र विचार हो, ये एक अंतर होता है। दूसरा अंतर होता है बैकग्राउंड का, बच्चे कहाँ से आते हैं। JNU में तमाम बच्चे झारखंड, बिहार, असम, कश्मीर, मध्य प्रदेश, UP, ऐसे पिछड़े इलाकों और पिछड़े राज्यों से आते हैं। तमाम ऐसे घरों से आते हैं जिनमें खाने तक के लिए भी उनके मजदूरी करने पड़ते हैं, तब वो बच्चे पढ़ करके वहाँ पहुँचते हैं। और उनको जो एक प्रकार से छूट दी जाती है, सेमिनार्स की छूट, बोलने की आज़ादी और राजनीतिक चुनाव लड़ने की आज़ादी, तो उनका जो विचार का संगम होता है वो टकराता है तमाम पार्टीज़ के माध्यम से। जब टकराता है तब वो नए विचार को स्थापित कर पाते हैं। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी में ये सारी सुविधाएं बहुत सिमट सी जाती हैं। तब ये जो राजनीतिक वैचारिक नयापन है या जो नयापन है या पैनापन, वो बौना हो जाता है। और जब वो बौना होता है तो विचार के स्तर पे राज्य के विश्वविद्यालय के बच्चे उतना नहीं बढ़ पाते। ये एक और